दोस्तों अमेज़न ने एक बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि वो सारी दुनिया के अंदर से करीबन 10,000 एम्प्लॉयज़ को निकालेगा, जिसके अंदर इंडियंस की मेजॉरिटी ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ पर उन्होंने एक ही हफ्ते के अंदर अपने 3 बिजनेसेस को बंद कर डाला है। सबसे पहले उन्होंने अपना बेंगलुरु बेस्ड फूड डिलीवरी बिजनेस को बंद कर दिया और इसके बाद में अपना एड टेक सर्विसेज को बंद कर डाला। और अब अमेज़न ने अपना होलसेल ई कॉमर्स वेबसाइट थी इनकी, वो भी शट डाउन कर डाली है, जिसके अंदर होलसेल आइटम ये बेचा करते थे सस्ते दामों के अंदर, तो वो भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। दरअसल इन्होंने अपना एनुअल ऑपरेटिंग प्लानिंग रिव्यू किया था, जिसके अंदर ये पाया गया कि भैया ये बिजनेसेस हैं जो कि काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको शट डाउन कर देना चाहिए। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर इन्होंने करीबन एक ही हफ्ते के अंदर 3 बिजनेसेस शट डाउन किए हैं और उसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज निकाले भी गए हैं। तो अब लेबर मिनिस्ट्री भी इसके ऊपर जांच कर रही है, क्या ये सही था, क्या ये गलत है, मतलब कि क्या इन्होंने नोटिस दिया था अपने एम्प्लॉयज को पहले, या फिर बस ऐसे ही निकाल दिया कि चलो भाई निकलो। हालांकि अमेज़न का मानना यह है कि उन्होंने पहले ही बता दिया था और इसी के साथ साथ कई सारे एम्प्लॉयज वॉलंटरीली छोड़ के चले गए थे किसी और प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद स्लाइम जैसा कोई टॉय अपने हाथ में लिया होगा, जो कि काफी ज्यादा पिलपिला सा लगता है, लेकिन वो चिपकता नहीं है हाथ में, वापस जुड़ जाता है चाहे कितना ही खींच लो उसको। तो अब इसी तरीके का एक रोबोट तैयार किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के डॉक्टर्स ने, जो कि रिट्रीव कर सकता है उन आइटम्स को हमारे पेट में से जो कि हम एक्सीडेंटली निगल जाते हैं। ज्यादातर बच्चों के साथ में होता है कि वो सिक्का निकल गए, कभी कोई छोटी सी बैटरी निकल गई, या फिर बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि वो खा लेते हैं लेकिन उनके पेट में चली जाती है और उसके बाद में उनको निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि डॉक्टर छोड़ देते हैं कि चलो देखते हैं कि अगले दिन के स्टूल के साथ में ही क्या शायद वो वापस आ जाए, लेकिन जब नहीं आ पाती तो उन सिचुएशन के अंदर इसका काम लिया जा सकता है। इसके अंदर नियोडियम मैग्नेट मौजूद है, पॉलीवाइनल मौजूद है, अल्कोहल मौजूद है, बोरोक्स मौजूद है और इन सभी को मिला के इसको तैयार किया गया है, जिसके बाद में जब इसको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया जाता है तो ये सॉलिड की तरह भी एक्ट कर सकता है और इसी के साथ साथ लिक्विड की तरह भी एक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से कहीं पर भी जा सकता है और उसके बाद में जाने के बाद में वहां से उस चीज को रिट्रीव करके वापस आ सकता है। दोस्तों ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि हम सभी का डेटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर लीक जरूर हुआ है, क्योंकि हर जगह पर डेटा लीक की खबर आ रही है। अभी व्हाट्सएप के ऊपर आ रही थी, अभी एम्स के हॉस्पिटल में जो भर्ती हुए हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे भी ना हो, लेकिन उनका डेटा फिर भी लीक हो चुका है, क्योंकि उनके अंदर वो लोग भी हैं जो कि शायद मोबाइल कभी यूज भी ना करते हो, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी तक का डेटा लीक हो चुका है एम्स के इस रैंसमवेयर अटैक के अंदर। खैर ट्विटर का भी डेटा अब हैक हो चुका है, करीबन 5.4 मिलियन अकाउंट्स इसमें हैक हुए हैं। इन सभी के फोन नंबर, ईमेल वगैरह सब कुछ हैकर्स के हाथों में है और वो सेल पे भी लगे हुए हैं और इस बात को ट्विटर ने कंफर्म भी किया। और इसी के साथ साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी का डेटा तो 2021 में ही लीक हो चुका था, जहां पर 2000 करोड़ का फाइन अब आयरलैंड ने लगाया है मेटा के ऊपर, क्योंकि वही अब इनकी पेरेंटल कंपनी है, वरना फेसबुक पे लगता। तो खैर ये है करीबन 265 मिलियन यूरोज, जो कि कन्वर्ट करने के बाद में 2000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और इन डेटा के अंदर फोन नंबर भी है, फेसबुक आईडी भी है, ईमेल भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, फुल नेम भी, और आपके यार दोस्तों को भी है कि मतलब कि कौन आपका यार है, कौन आपका दोस्त है, आप कहाँ पे रहते हो, कौन से स्कूल से पढ़े हो, मतलब सारी दुनिया का मतलब कच्चा चिट्ठा सब निकाल चुका है। क्योंकि फेसबुक पे तो जन्म पत्र ही लिखते थे हम अपनी पूरी की पूरी कि हम यहाँ हुए हैं, वहाँ किया है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो मतलब फलाना ढिमकाना सब चीजें थी। तो यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा फाइन लगाया, तो चलो लगाया 2000 करोड़ रुपए का फाइन लगाया, तो क्या ये फाइन का पैसा उन लोगों को कंपनसेशन के तौर पे दिया जाएगा जिनके डेटा लीक हुए हैं? मतलब हमारा डेटा लीक हो जाता है और इनका फायदा हो जाता है कि चलो भाई लाओ भाई 2000 करोड़ रुपए लाओ, उनकी उधारी चुकानी है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर अब जा रहा है यूरोप में। दरअसल वो वहां के म्यूजियम में बनाया जाएगा। इसका नाम है पैटागोटाइटनमेरम। ये करीबन 70 टन का हो सकता था और 155 फीट का ही हुआ करता था और 60 से 70 टन इसका वजन हो जाया करता था। ये मार्च 2023 तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा वहां पर जुड़ के, क्योंकि अब तो हड्डियों के ढांचे वगैरह जाएंगे वहां पे और उन सभी को जोड़ जाड़ के इसको तैयार कर दिया जाएगा। इसका वजन अगर हाथियों से कंपेयर किया जाए तो 9 अफ्रीकन हाथी लगेंगे इसके वजन से कंपेयर होने के लिए। दोस्तों फ्रॉड स्कैमर इस दुनिया के अंदर इतने ज्यादा भरे पड़े हैं कि कहां पर आपको कब कौन मिल जाए कि आपको पता भी ना चलेगा। कई सारे रेलवे स्टेशन के अंदर इस तरीके के भी लोग होते हैं जो कि आपके 500 के नोट को 20 का नोट बना सकते हैं और इसी के साथ साथ कई सारी ज्वेलरी की दुकान पे इस तरीके की महिला भी हो सकती हैं जो कि आपकी एक ज्वेलरी गायब भी कर सकती हैं। तो ये इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही वीडियो है जो कि मैंने आपको दिखाई है, जो कि बचने के काम आ सकती है। कई सारे लोगों के साथ में रेलवे के अंदर तो खास तौर पे ये हुआ है कि उन्होंने दिया बड़ा नोट है लेकिन बताया गया है कि तुमने
छोटा नोट दिया है हमको, मतलब कि 500 का बदले 20 का दिया है और पैसे दो हमें।